Good afternoon, everyone. So, the next sum of worksheet 6.6, question number 2. If in the figure D is the point on the hypotenuse AC of a triangle ABC, D is the point, and this point is on the hypotenuse AC of a triangle, ABC, DM perpendiculars on BC and DN perpendiculars on AB, then prove that DN square is equal to DN into MC and DN square is equal to DM into AN. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, हाइपोटेन्यूज बोला हुआ है ना, AAC इज द हाइपोटेन्यूज, तो ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसमें DN परपेंडिकुलर्स हैं AB पे और DM परपेंडिकुलर है BC के ऊपर. ठीक है, और बी वर्टेक्स जो राइट एंगल का वर्टेक्स है वहाँ से पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट लिया है डी पॉइंट, और उसको डी इज अ पॉइंट और हाइपोटेन्यूज पे उसको बी के साथ ज्वाइन करो. ठीक है, तो जो आपने प्रूव करना है वो आपको, अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है आपको. इस ट्राइंगल में सबसे पहले क्या करना है आपने, ये जो BDM ट्राइंगल है, BDM ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMC. ठीक है, DMC, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ये ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, और BDM ट्राइंगल जो है वो BND के भी सिमिलर है. ये ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, उस वर्टेक्स से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है और वो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है तो टू द हाइपोटेन्यूज, और वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कहाँ होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज के ऊपर. तो द ट्राइंगल्स ऑन ईच साइड, ये 90 डिग्री का एंगल है, द ट्राइंगल्स ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो आपके ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे ना, आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल. वो जो होल ट्राइंगल का मतलब है ABC ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे एंड सिमिलर टू ईच अदर, तो वो आपस में भी सिमिलर होंगे और जो आपकी होल ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होंगे. ठीक है, क्या स्टेटमेंट है आपकी, इफ ये देखिए यहाँ पे है स्टेटमेंट, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right triangle to the hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ठीक है, तो ये अब ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू द, डिवाइड तो करता है लेकिन क्या करता है कि सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म करता है टू द होल ट्राइंगल एंड सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो. ठीक है, तो इसका मतलब है ट्राइंगल BDM इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDN, क्योंकि बी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर फॉर्म कर रखा है हाइपोटेन्यूज पे ABC ट्राइंगल के, तो BDM ट्राइंगल और BDN ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है. अब ये BDM ट्राइंगल, ये देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वहाँ से एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये BDM ट्राइंगल और DMC ट्राइंगल भी दोनों क्या है, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है. ये आपने ले लेनी है, BDM ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMC, BDM ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDN. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ट्राइंगल DMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BND. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल. तो ट्राइंगल आ जाएगी आपकी DMC ट्राइंगल. ठीक है, ये DMC ट्राइंगल मैं शेड कर रही हूँ, DMC ट्राइंगल और BND ट्राइंगल. आपने याद भी कैसे रखना है कि आपने ना एक ये ट्राइंगल लेनी है, इसको छोड़ देना है, ये ट्राइंगल लेनी है, फिर बाद में आपने ये जो दो ट्राइंगल्स ये बचेंगी ना, इनको ले लेना, एक ट्राइंगल को छोड़ के दूसरी ट्राइंगल लेनी है, इन दोनों को आपने सिमिलर प्रूव कर लेना. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल. तो DM अपॉन DN, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, और MC अपॉन DM. ठीक है, ये MC अपॉन क्या आ जाएगा आपका DM. ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो BN है, ये देखिए ये जो हमने DM लिया है ना, DM जो है वो BN के भी इक्वल है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं और परपेंडिकुलर जो है वो दोनों
पैरेलल लाइंस होती हैं और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। तो बी एन, इस डी एम को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। ठीक है, किया क्या है हमने कि डी एम अपॉन डी एन ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, और एम सी ये जो आपका बेस है एम सी अपॉन यहाँ पे पहले आ जाना था बी एन। एम सी एक स्टेप और लिखना है तो लिख लो एम सी अपॉन बी एन, और फिर बी एन को आपने नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस करना है बाय डी एन, क्योंकि बी एन और डी एम की लेंथ जो है, बी एम और डी एन की लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। नाउ जो दूसरा है डी एन अपॉन डी एम परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो एन डी भी क्या चीज़ है, ए एन अपॉन बी एम है। ठीक है, बेस अपॉन बेस कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया। इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, ए डी एन ट्राइंगल और डी एम बी ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, डी एन, और इसमें परपेंडिकुलर है डी एम। तो डी एन अपॉन डी एम इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो ए एन अपॉन बी एम। ठीक है, यहाँ पे भी पहले आप बी एम लिख लो, एक स्टेप और लिख लो ए एन अपॉन बी एम। ठीक है, फिर ये बी एम है। ठीक है, ये वाला सेम। तो बी एम को बाद में आपने किससे रिप्लेस करना है, ये बी एम और डी एन की लेंथ सेम है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आ गया, डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अब इन दोनों को आपने ना क्या करना, ये हमने प्रूव करना था, इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है वो प्रूव करना था। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो थ्योरम है ना उसकी स्टेटमेंट याद करनी है। इसकी स्टेटमेंट ही है बस जो आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, वो क्या है कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल to the hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC is the triangle, ABC is the triangle in which ABC is greater than 90 डिग्री की। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ABC जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, और AD परपेंडिकुलर जोन CB, तो AD परपेंडिकुलर बना है। तो ट्राइंगल हमारे पास ये थी ना, तो जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इस ट्राइंगल को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन सेगमेंट BC को एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर फॉर्म हो जाएगा। आप प्रोड्यूस्ड प्रूव दैट AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ये देखो, ये अब परपेंडिकुलर फॉर्म हुआ ना, तो इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो वो हम ले लेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, तो उसमें क्या आ जाएगा, AB स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपो स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, तो AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ACD, तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर, और CD स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं हम, DB प्लस, ये जो पूरा CD है ना इसको कैसे लिख सकते हैं, DB प्लस BC, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस DB स्क्वेयर, और A प्लस B होल स्क्वेयर का फॉर्मूला DB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस 2AB 2BC इंटू BD। ठीक है, तो AC स्क्वेयर अब AD स्क्वेयर और हमने BD स्क्वेयर को कंबाइन कर लेना है। क्यों कंबाइन करना है, AD स्क्वेयर और BD स्क्वेयर को क्यों कंबाइन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली थी, ये इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। इक्वेशन नंबर 1 में AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर प्लस, इसको कंबाइन क्यों किया है, क्योंकि AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर हमने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 से AB स्क्वेयर के इक्वल। ये वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी टर्म्स को वैसे ही लिख लेना आपने। तो ये आ जाएगा AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था आपका कि 90 डिग्री से जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 90 डिग्री से जो है वो लेस है। फोर्थ क्वेश्चन, ABC इज ए ट्राइंगल, ABC इज ए ट्राइंगल in which angle ABC is less than 90 डिग्री और AD perpendicular on BC, then prove that AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखने आपने, एक परपेंडिकुलर है ABD, तो इससे D पे परपेंडिकुलर है, तो AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस DC स्क्वेयर। तो AD स्क्वेयर
और डीसी को कैसे लिख सकते हैं, इस टोटल बीसी में से अगर हम बीडी को माइनस कर दें तो ये डीसी आ जाएगा, तो वो आपने लगाना है कंसेप्ट बीसी माइनस बीडी। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है, उसमें से आपने वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, वो वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेने हैं क्वेश्चन। थैंक यू।